हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिक मस्ती में। दोस्तों, अगर यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कांस्टेबल्स, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे, एएलपी और टेक्नीशियन ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो आप हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और यदि आप अपना जीके जीएस को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। सेशन का पहला सवाल है, हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सह सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है चेतन शर्मा, बीके यादव, श्रीलाल शुक्ल और सुनीत शर्मा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सुनीत शर्मा, आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल ये है, विश्व में सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? आपका ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल ये है, पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनसिक्योरमेंट के लेखक कौन है? ऑप्शन है शशि थिरूर, मोतीलाल बोरा, दलाई लामा, प्रणब मुखर्जी। आपका सही जवाब हो जाएगा दलाई लामा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में प्रारंभ की गई पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन है कौशल विकास से, वाईफाई सुविधा से, गैस पाइपलाइन से और वाद विवाद प्रतियोगिता से। आपका राइट आंसर हो जाएगा वाईफाई से, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जा रही है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका है, किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 21 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। आपका सही जवाब हो जाएगा 22 मई, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है आपका भारत अमेरिका, भारत बांग्लादेश, भारत जापान और भारत सिंगापुर। आपका सही जवाब हो जाएगा भारत अमेरिका, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया? ऑप्शन नालंदा, भागलपुर और बक्सर और जमुई। आपका सही जवाब हो जाएगा जमुई, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जमुई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, S-400 क्या है? S-400 क्या है? एक मिसाइल है, एक लड़ाकू विमान है, एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है और एक टैंक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। आपका अगला सवाल ये है, सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरल। आपका सही जवाब हो जाएगा केरल, आपका राइट आंसर हो जाएगा। केरल आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि सब्जियों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य केरल बन गया है। आपका अगला सवाल है, किस वर्ष तक देश में सिंगल यूज़ प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ऑप्शन है 2022, 2024, 2025 और 2030। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका 2022 तक ही था, 2022 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन है पोटेशियम, कैडमियम, सोडियम और मैग्नीशियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा, किस रासायनिक यौगिक को कांच से मिला देने से कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है? ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कोबाल्ट ऑक्साइड, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका ये है, यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन है मंगल, शनि, बृहस्पति और अरुण। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति, आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, भारत सरकार के वन संरक्षण नीति लागू किया? ऑप्शन है आपका 1948, 1952, 1972 और 1986। जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा 1952, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला सवाल होगा, सत्रिया निम्न में से किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है?
ऑप्शन है असम, उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असम, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है डेनमार्क की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है फॉल्केटिंग, पीपुल्स असेंबली, नेसेट और कांग्रेस। आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्केटिंग, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल होगा, अगला सवाल आपका ये रहा, खेड़ा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 705, 1705, 1707, 1724 और 1728, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा खेड़ा युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? ऑप्शन है आपका ऑप्शन है 1940, 1941, 1939 और 1942। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1940, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपका ये रहा, अगला सवाल निम्नलिखित में से किस समितियों ने निर्वाचन सुधार ऊपर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? ऑप्शन है दिनेश गोस्वामी समिति, तरकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और बलवंत राय मेहता समिति। आपका सही जवाब हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी तीनों आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल आपका ये है, किसी संसदीय दल अथवा गुट को मान्यता प्रदान करते समय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित किस सिद्धांत या किन सिद्धांतों पर ध्यान रखा जाता है? तो आपका ये सही जवाब जो होगा, आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ए और 3 यानी ए और सी को ध्यान में रखा जाएगा। वो आपका होगा ऐसे सदस्यों का संघ जिनका सदन के भीतर और बाहर का एक संगठन हो। और ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सी में जो लिखा है वो 1 और 3 है। 3 में है ऐसे सदस्यों का संघ जिनका संसदीय कार्य का एक विशिष्ट कार्यक्रम हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला सवाल आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कारण चुनावों को मतदान व्यवहारों को प्रभावित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका राइट आंसर है 1, 2, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी धन का बहुलता भी होगा, क्षेत्रीयता भी होगा, सामाजिक आर्थिक कारण भी होगा। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल ये रहा, दल बदल के आधार पर MPS और MLAS का अयोग्यता का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी जो गलत है वो आपको चूज करना है, वो गलत होगा। जो गलत का आंसर है, दल बदल के आधार पर योग्यता के संबंध में सभी प्रश्न भारत के निर्वाचन आयोग के निश्चित होते हैं। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल आपका है, इस सेशन का आपका अंतिम सवाल होगा, भारत के निर्वाचन के संदर्भ में BBPAT का सही पूरा शब्द रूप में निम्नलिखित में से कौन सा है? जो आपका इसका यानी फुल फॉर्म भी कह सकते हैं, तो इसका फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रोल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही जवाब हो जाएगा। BBPAT जिसे कह सकते हैं। BBPAT का मतलब है कि आप जिसको वोट देते हैं और अंत में एक जो आपका EVM का मशीन होता है, जस्ट उसी से कनेक्टेड एक उसी के बगल में BBPAT लगा होता है कि जिसको आप वोट देते हैं उसका पर्ची कट के उसमें गिर जाता है, ताकि आपको ये पता चलता है कि हमने किसको वोट दिया और कहाँ दिया, और हमने जहाँ सही तरीके से वोट देना चाह रहा था वहाँ पे वोट में दे पाया या नहीं दे पाया। इसका मतलब ये होता है। चलिए दोस्तों हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से हम समझा पाए होंगे और अच्छी तरह से क्वेश्चन हम कराए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज की सेवा को मैं समाप्त करते हैं। हमारे साथ रोज़ इसी तरह बने रहें। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, आपके दिन शुभ हो।